इसलिए वो जब आसे भाई ये तो सहज व्यवहार है, तुम बेटा दूसरे की नहीं सुनोगे, जब तुम्हारे होंगे तो तुम अकेले बैठे बोलते रहना। ओहो, ऐसा जगत के वक्ताओं को जरूर कहना, रवि जो लोग तुम्हारे सुनने नहीं आते उनके में आने का नहीं, उनको अनुभव करा देना कि अकेले बैठे तुमको कैसा लगता है। पर अपन जिनवाणी के भक्त हैं, उस आदमी को नहीं देखना है, हमको जिनवाणी सुनना है। उपदेश बेटा सुन लो, तीसरे नरक के नीचे कोई सुनाने वाला नहीं मिलेगा। हो महात्मा जी, साम्य सागर जी, मत मुस्कुराओ। बोले कमर दर्द कर रही कि आंखें दर्द कर रही, ये कान कोई दर्द ना करे। दर्द वहां कान करना चाहिए जहां गप्पे सुनने में मन करता है, आंखें वहां दर्द करना चाहिए लोगों को जहां टीवी और मोबाइल देखने के लिए मन करता है। मित्र, कान वहां दर्द करना चाहिए पर की निंदा सुनने के लिए मन करता है। जिनवाणी सुनने के लिए न कान दर्द करे, न आंखें दर्द करे, न मुंह दर्द करे। जहां सिर दर्द करना चाहिए वहां तो लोगों की कमर दर्द करते नहीं है। कितने भोले प्राणी बेचारे गप्पे सुनने के लिए ऐसे बैठे रहेंगे, ओ कौन लगाए, और जब सामा के समय हुआ कमर दर्द कर जब लेट जाओ। ओहो, कितने भोले प्राणी बेचारे, कितने भोले प्राणी हैं विपुल, कितने भोले प्राणी हैं। जब भक्ति पाठ प्रतिगण होए, गुरु वंदना होए तो बेचारों को 2 नंबर लगती है। ओहो, जब कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो 2 नंबर भग जाओ, कम से कम बच जाओगे। लेकिन प्रभु भक्ति में 2 नंबर ना लगे, तुम तो 1 नंबर की भक्ति करो। अंकुश बराबर। नार का नित्य अशुभ तरलेस्या, अशुभ तरलेस्या, तरतम 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 अशुभ तरलेस्या, अशुभ लेस्या प्रणाम। उनकी प्रणमन जो होता है वो भी अशुभ ही होता है। देह शरीर भी बेचारे चाहे तो हम अच्छी सुंदर बना लें, जैसे महात्मा गुन्नू, आप तो रोज सज के बन के बैठ जाते बेटा, कभी इधर कंगी कभी इधर चेहरे पे लगा रहे हो। बेचारे में नार की सोचे में गुणेश भाई, गुणेश बेटा चमका लो चेहरा जब तक मनुष्य है, ऐसे काम नहीं करना, कम से कम तो इतना काम करना जैसा चेहरा चमक रहा ऐसे चेहरा मिलता रहे। नरक का नार की हुंडक संसार होता है मित्र, कुबड़े उबड़े तरीके के लोग होते हैं, वो एकदम काले कलूटे, जैसे जैसे जली हुई लकड़ी, देखी जली हुई लकड़ी, कोयले कोयले जैसे होते उनके चेहरे। पन्ना पुत्र सुनना बेटा, कम से कम बनिया के बेटा हो, लाभ न कर पा तो घाटा तो मत करना, मनुष्य से मनुष्य बने रहें, इतने ही पुण्य कर लेना कि अगली पर्याय मनुष्य की मिल जाए। नहीं तो मेरे मित्र व्यापार में उत्कृष्ट आना चाहिए। अभी मनुष्य के रूप में तुम चमक रहे हो, देव जैसे, देव पुत्र जैसे दिखते हो, बात हम देव बने हो। और जो देव बनने की भूमिका में है वे देव तक ही न टिके रह जाए, हम देवा देव बने। असुप्तरलिस्या, असुप्तरलिस्या प्रणाम। देह उनका शरीर विकृति होता है, वेदना अशुभ अशुभ वेदना होती है। सुख का संवेदन तो विचारों को होता ही नहीं है। विक्रिया भी करेंगे ना तो अशुभ ही विक्रिया हो गई, कभी शुभ विक्रिया उनकी नहीं होती। एक दूसरे को दुख देने के लिए अशुभ विक्रिया धारण कर लेते हैं। और वे नरक में नार की
परस्परो धीरे दुखा। एक नारकी दूसरे नारिकी को दुख देता है। बिल्ली कुत्ते जैसे लड़ते रहते हैं, वहां पर बचाओ बचाओ का शब्द तो होता ही नहीं है, काटो मारे का ही शब्द होता है। वो नारकी है कौन? ना रति इति नारकी। ओ बालको, ना रति इति नारकी। जो कभी प्रीति को प्राप्त ना हो, वे सब बेचारे नारकी लोग होते हैं। अब ध्यान दीजिए, मनुष्य अवस्था में भी जो कुछ ऐसे लोग रहते हैं भाई, जिनको 24 घंटे जब तक कोई से लड़ ना ले, क्लेश ना कर ले, उनको नींद नहीं आती, बेचारों को भोजन नहीं पसंद उनका। ये कौन है? नारकी। बोले मनुष्य के रूप में तो है, अरे जाने वाले भी हो सकते हैं, आने वाले भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। बोले कैसा? वो ये आटे की चक्की रहती ना, माताएं आटे की चक्की पीसते हाथ वाली, तो यूँ घुमाती घुमाती और छोड़ देती कभी कभी, तो वैसे ही 1-2 चक्कर तो वैसे ही कट जाते उसके। अब विषय पकड़ना, इनने प्रश्न किया ना आने वाले कि जाने वाले, तो पंडित जी दोनों हो सकते। बोले कैसे? जैसे कि कोई व्यक्ति भारतीय वाहिनी यानी सेना में भर्ती हो रहा है, उसको पहले प्रैक्टिस करना पड़ती है, समझ रहे कि नहीं आप? तो ऐसे जो घर में क्लेश कर रहे हैं, ये बेचारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि नारकियों के बीच में जा रहे हैं ना हम। जितने अपने घरों में बैठे हुए सुन रहे हैं ना बेटा, ध्यान से सुनना, चाहे तुम साधु की मुद्रा में हो, चाहे तुम असाधु की मुद्रा में हो, चाहे व्रती हो चाहे अव्रती हो, तुम 24 घंटे क्लेश के बिना जी नहीं पा रहे हो। ओहो, तुम जाने वाले प्रैक्टिस कर रहे कि नरक में जाना पड़ेगा मुझे, तो कैसे लड़ूंगा? ओहो, ट्रेनिंग चल रही, तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही हो, संपूर्ण सारी ट्रेनिंग, सताओ। और जो साधु बन के यहाँ सताता ना, तो हो सकता पुण्य कमा के साथ देव भी बन जाए, तो अमृत जाति का देव बनना, वहां नरकों में लड़ाएगा ना, वहां मुस्कुराएगा, हंसेगा वहां पर जाकर के। ओहो, कर लो ट्रेनिंग। ओहो, इसलिए तो कुछ वे लोग हैं जो जाने की तैयारी में लगे हैं, उन्हें एक दूसरे को स्वाति नहीं, कोई का चेहरा ही नहीं देखना चाहते। बोले मुझे पसंद नहीं आते वे लोग, ऐसे नरक के नारकी एक दूसरे को देखना पसंद ही नहीं करते, टूट पड़ते हैं। एक मोहल्ले का स्वान दूसरे मोहल्ले में पहुंच जाए मन भाई, उसको देखो क्या हालत होती है। एक दूसरे का कुत्ता दूसरे मोहल्ले में पहुंच जाए, कैसे टूट पड़ती है एक साथ। ओहो, ऐसे ही नारकी जब देखता है कौन सा नया आ गया, तुरंत टूट पड़ते हैं। तो दूसरे बे, हाँ, कि जैसे वो माँ ने चक्की पीसी और डंडा छोड़ दिया, तो 2-4 चक्कर तो डंडा लगा लेता, उसमें संस्कार हैं। ऐसे ही जो लोग कुछ बे जो नरक से आए हैं, तो वहां की आदत पड़ी लड़ने की, तो घर में शांति जीने नहीं देते हैं। जेल में सब दिख जाता ना, रबसन भैया जेल में ही नहीं, आपको जेल की याद आ रही। मित्र सत्य बात है ना, जिनके घर राजा महाराजाओं के जैसे सुख थे, स्वर्ग जैसे सुख चल रहे थे, और कहीं बेटे की शादी आ गई और पुत्र वधू मिल गई, मित्र महामाया ऐसी मिल गई, महाचंडी का रूप धारण कर लिया उसने, और ज्वालामाली बन के आ गई, और मालूम चला कि कितने रब से सुंदर भाई सुख से जीते, अब तुम्हारा सुख गया उसी दिन से। ओहो मित्र, घर में यदि ओ भाई बाल को आयुष बेटा माँ के सुंदर भोजन को खाते खाते इतना आदत में मत डाल लेना, या फिर इतना पुण्य कमाते रहो कि आपकी बनने वाली बेटी की माँ भी ऐसे प्रेम से खिला सके। नहीं तो ओ पंडित पुत्र बेटा सुन, तुमने माँ के बहुत अच्छे हाथ के पुआ खाए, मंगोड़े खाए, और कहीं देवी फंस गई महादेवी, फिर बेटा उसी दिन से अब मुझे तो आश्चर्य लगता, बताऊं सही बात में बता देता हूं क्या जाता है संस्कार। कुछ जगह मैं हार को जाता हूं ना, तो मैं क्या देखता हूं, धन्य उस जीव के लिए, हम तो एक दिन के लिए हमारा क्या जा रहा है, अब तो ये जा रहे हैं। पंडित जी ऐसे ऐसे लोग हैं, पति ने कहा देना 1 गिलास,
चलो हटो, बाद में दे लेना। अरे बाप रे, हमें दे दो। उनकी बाप रे भगवान बचाए, जब ये हमारे सामने इसकी ये हालत कर रही है, इसे बेचारे की बाहर क्या हालत हो रही होगी। बेचारा सुकुड़ करके ऐसे खड़ा हो गया। ओहो, बल्लू भैया ठीक नहीं कह रहा हूं, सब घरों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन होता है। माताओं से पूछ ले, सामने तो बैठी सब। बेचारे सासू के बेटों को ऐसे मत डांटा करो, वे तुम्हें कमा के ही खिलाते हैं। तो कुछ जगह ऐसा भी है, विचित्र नारकी टाइप का पति फंस गया, उस बिटिया की हालत ही खराब कर दी। ऐसे भी लोग हैं, वे 24 घंटे डांटते ही रहते हैं, तब लगता है बेचारी कैसे अपना जीवन जी रही होगी इन नारकी के साथ। हो कुछ विचित्र लोग। पर हम अपने आप को बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुस्कुराता हूँ। दुनिया के लोग नारकिनियों के साथ रहते हैं, परंतु वहाँ नरकों में नपुंसक नहीं होते हैं। ऐसा मत कहना, नरकों में नपुंसक ही होते हैं, वहाँ स्त्री पुरुष नहीं होते हैं। लेकिन ज्ञानी पंडित जी देखो ना, इधर आप तो 1000 किलोमीटर चल के आए हो भू स्वामी नमोस्तु करने के लिए, और भाग्य मेरा हम निर्गंतों के बीच में रहते हैं 24 घंटे। आपको याद होना चाहिए, आपको याद हो जब तुम्हारे धन्ना लाल जी थे, एक दिन आपके मामा के यहाँ चौका लगा था, मुझे बुलाया था आपने, और बाहुली सागर के आहार हुए थे मित्र। बाहुली सागर थे एक सुमति सागर के शिष्य। ये मित्र कितने साल पहले पुरानी बात कह रहा हूँ मैं आपसे, ये आचार्य विमल सागर भिंड आने के पहले की बात है, 88-89 के पहले की बात है। उस समय चौका लगा था, हो सकता 87-86 की बात हुई है। चौका लगा हुआ था इनके यहाँ, मैं आहार देने गया था, बड़े मुस्कुरा करके आनंद मना रहा था कि एक मुराद को हाथ दे करके मैं गदगद हो रहा था। और जब चौका लगता था मालूम, पूरा मोहल्ला घर में पहुंचता था, नगर, और एकदम चहल पहल, एक मुराद थे वो, समझ गया ना, बाहुली सागर नसिया में रुके हुए थे। सोचो, तब मैं सोचता था एक मुर्राज मिल जाए। आज हमारे पास इतने मुर्राज के साथ रह रहा हूँ, और भाग्य मेरा भी। अभागे लोग हैं जो मुनियों से एलर्जी रखे हो, श्रावकों से बातें करें। इसलिए मित्र, ऐसे कभी नियम मत ले रहे ना साक्षाकार, बोले महाराजों से मौन, श्रावकों से बोलूंगा। ये पागल पर मत करना जीवन में, कभी स्वप्न में भी। मित्र, निर्गंतों की भाषा में बोलोगे ना, तो तुम्हारी निर्गंत दशा बढ़ेगी। प्रत्येक देश के मुराजों को सामायिक में तुम्हारा मन ना लगे, तो जो महाराज सामायिक कर रहे हैं ना, तुम ऐसे शांति से बैठे उन्हीं को देखते रहो। कम से कम तुम आयतन को देख रहे हो, परमेष्टि को देख रहे हो। और यदि आप उन्हें परमेष्टि नहीं मानते, तो लगता है तुम्हारी आंखें कांच की हैं, क्योंकि आप पंचम काल में एक दूसरे को परमेष्टि के रूप में देख ही नहीं पा रहे हो। तो परमेष्टि है कौन? पंडित जी बराबर है कौन? अब तुम कहाँ देखने जाओगे? इससे तो अच्छा है कि कपड़ा पहने, कम से कम मुनियों में तुम परमेष्टि दिखते रहते। श्रावक श्रेष्ठ है बेटा, जिन्हें वर्तमान के मुनियों में भी परमेष्टि दिखते हैं, पे मुनि बन के भी दूसरे मुनि में मुनि ना देख पाए, तो मित्र तुमने कितना घोर पाप का बंद कर लिया। ये बातें दीपक भाई कहने की नहीं है, समझने की है। इस भ्रम को भी निकाल दो। हमारी परंपरा के दीक्षित ही परमेष्टि बनेंगे। और इस भ्रम के कारण ही सुब्रत सागर जी अपनी डायरी पर नोट कर लें, मित्र, इस भ्रम के कारण ही पहीताश्रम नाम के मुनिराज पारसनाथ की शिष्य परंपरा के थे, वो महावीर स्वामी को भगवान नहीं मान पाए बेचारे। बोले हम ज्येष्ठ तीर्थंकर के शिष्य हैं। इतनी गहरी कषा उनके मस्तक में थी, मैं कैसे महावीर को अपना गुरु मानूंगा। यही दशा उन लोगों की होती है।
कोई आचार्य ज्येष्ठ थे, उनकी समाधि हो गई, वो उनके साथ रह चुके थे। अब बाद के मुनियों को मुनि के रूप में, आचार्य के रूप में नहीं देख पाते हैं, उनकी घोर खोटी दृष्टि है। रविशन भैया, यदि बेटा तुम्हारा कलेक्टर बन जाता है, उसकी ऑफिस में तुम पिताजी पिताजी नहीं कह पाएंगे, आपको साफ कहना पड़ेगा यदि काम से गए हो तो। वो वैसे साफ नहीं तो ऐसे बोलोगे गेट पे खड़े होकर के, बोले भैया साफ से कह देना पिताजी आए। क्या बोल रहे हैं आप? साफ से कह देना आपके पिताजी आए हैं, मतलब तुमने साफ कहना पड़ा आपको। ओहो, ऐसा सम्राट का पिता जो है वो भी अपने बेटे को राजा ही कहता है। इसी प्रकार से मित्र धन्य आचार्य भगवंतों को, जिन्होंने अपना आचार पद छोड़ करके अपने शिष्य को आचार्य बना दिया हो, और स्वयं उनसे आचार्य महाराज कहते हो। ये महिमा मात्र ज्ञान सागर के पास ही आई है। अब देखता हूं किन के पास और आएगी। मित्र ज्ञान सागर जी ने अपने शिष्य विद्यासागर को आचार्य पद पर आसीन किया, और स्वयं दीपक भैया निवेदन करते मैं आपके संग में संलेख न लेना चाहते। जो आपको चमकते सितारे के रूप में आचार्य दिख रहे ना, क्योंकि गुरु भक्ति की महिमा है। इसलिए ज्ञानियों, प्रत्येक मुनि को, जितने भी तरह के दिगंबर मुनि हैं, उनमें परमेष्ठी दिखना चाहिए, परमेष्ठी। और श्रवणों को अपने पद में इतना स्थिर रहना चाहिए कि हमारे प्रति कोई परमेष्ठी पद से बाहर श्रद्धा ना हो जाए किसी का। उपवास नहीं होता सुधीर, आप गृहस्थ हो 2 बार भोजन करना, पर उपवास करके और रात्रि में छुप करके पराठे नहीं खाना, वो स्वीकार नहीं। कोई पाप नहीं पड़ेगा तुम 2 बार खाना, मर्यादा का खाना, शुद्ध खाना। लेकिन लोक प्रसिद्धि के लिए उपवास करेंगे आप और फिर छुप करके पराठे खाएंगे, तो बेटा इससे मित्र ना तुम्हारा भला होगा, न समाज का भला होगा, न परिवार का, न धर्म का भला होगा। नहीं है सामर्थ्य, आप रोज आहार करो। रोज आहार करो, प्रतिदिन करो, परंतु जो प्रायश्चित मिला है उसे श्रद्धा से पालन करो।